भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील आज से लागू हो गई है। आज से अमेरिका ने भारतीय सामान पर लगने वाला एक्स्ट्रा 25% टैरिफ हटा दिया है। साथ ही अमेरिकी मार्केट में भारतीय सामानों पर आज से सिर्फ 18% ही टैक्स लगेगा, जो अभी 50% लगता था। ध्यान देने वाली बात यह है कि डील में भारतीय किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के हितों का ख्याल रखा गया है। भारत और अमेरिका के बीच हुई ऐतिहासिक ट्रेड डील पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जताई। उन्होंने ट्वीट कर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों के प्रति कमिटमेंट को लेकर आभार जताया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और ये फ्रेमवर्क हमारे बीच निवेश, प्रौद्योगिकी साझेदारी को और गहरा करेगा। ट्रेड डील पर अमेरिका के बयान के बाद वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का भी बयान सामने आया। पीयूष गोयल ने कहा कि अमेरिका व्यापार समझौतों से भारतीय निर्यातकों, विशेषकर एमएसएमई, किसानों, मछुआरों के लिए $30 ट्रिलियन का बाजार खुलेगा। निर्यात में बढ़ोतरी से हमारी महिलाओं और युवाओं के लिए रोजगार के भी लाखों अवसर पैदा होंगे। अमेरिका से हुई ट्रेड डील में भारतीय किसानों के हितों को सुरक्षित रखा गया। डील से जिन अनाजों को बाहर रखा गया है या यूं कहें कि जिन्हें संरक्षित रखा गया है, उसमें गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, रागी, जौ, ओट्स, बाजरा, अमरंथ, छिलका रहित अनाज शामिल हैं। सिर्फ अनाजों ही नहीं बल्कि सब्जियों, फलों को भी ये डील शील्ड मिली है। आलू, प्याज, तोरी, मटर और फलों में केला, संतरा, अनार, अंगूर आदि आम भी इसमें शामिल है, जिन्हें डील में संरक्षण दिया गया है। पीएम मोदी 2 दिनों के मलेशिया दौरे के लिए रवाना हो गए। भारत और मलेशिया के बीच 2024 में कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप होने के बाद पीएम मोदी की ये पहली मलेशिया की यात्रा होगी। प्रधानमंत्री मोदी और मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा होगी। पीएम मोदी की यात्रा के दौरान 10वें इंडिया मलेशिया सीईओ फोरम का भी आयोजन किया गया। इसके अलावा प्रधानमंत्री मलेशिया में रह रहे भारतीय समुदाय के साथ मुलाकात करेंगे। 31 साल पुराने मामले में पटना पुलिस ने पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के दौरान चोट लगने के चलते उनके सिर में दर्द और धड़कन बढ़ने से उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें पटना स्थित बिहार के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पीएमसीएच में भर्ती कराया गया। पप्पू यादव ने अपनी हत्या की आशंका जताई है। पटना की विशेष अदालत ने पप्पू यादव समेत 3 आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी के आदेश दिए थे। मुंबई को आज नया मेयर मिलने वाला है। माया नगरी मुंबई में पहली बार बीजेपी का महापौर बनने वाला है। आज औपचारिक नाम की घोषणा होगी। सुबह से ही बीजेपी कार्यालय में पार्षदों और कार्यकर्ताओं का पहुंचने का सिलसिला जारी है। चूंकि पहली बार बीजेपी का मेयर बन रहा है, तो पार्टी इस मौके को और खास बनाना चाहती है। कार्यालय में 10 पंडितों को बुलाया गया है। मेयर के नाम के ऐलान से पहले सभी पुरोहित वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ शंखनाद करेंगे। तेलंगाना में नगर निकाय चुनाव होने वाले हैं और इसे लेकर मुस्लिम पॉलिटिक्स भी शुरू हो चुकी है। तेलंगाना की कांग्रेस सरकार मुसलमानों को आरक्षण देने की तैयारी में है। सीएम रेवंत रेड्डी ने मुसलमानों को रिजर्वेशन देने का वादा किया। उन्होंने कहा कि सर्वे करवा लिया गया है और इसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में फाइल करेंगे। इसके बाद मुसलमानों को 4% रिजर्वेशन मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। सीएम रेवंत रेड्डी के बयान पर सियासत गर्मा गई। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने कांग्रेस की मंशा पर ही सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित किए जाने के बाद नवजोत कौर सिद्धू ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर राहुल गांधी और कांग्रेस पर हमला किया। नवजोत कौर सिद्धू ने लिखा, पप्पू ने आखिरकार अपने नाम पर मुहर लगा ही दी। एक ऐसा नेता जो सोचता है कि वो अकेला ईमानदार और जानकार इंसान है, लेकिन जिसे जमीनी हकीकत का बिल्कुल पता नहीं। नवजोत कौर सिद्धू ने एक बार फिर बीजेपी की तारीफ की। लिखा, बीजेपी ने मेरी प्रतिभा को पहचाना और बिना किसी पूर्वाग्रह के अपने सर्वेक्षणों के आधार पर 2012 में मुझे विधायक का टिकट दिया। कानपुर में सपा विधायक मोहम्मद हसन रूमी को बीच सड़क पर ही गुस्सा आ गया, जिसके बाद विधायक जी ने अंग्रेजी में गालियां देनी शुरू कर दी। सड़क पर ही इंजीनियर से भिड़ गए। अंग्रेजी में स्टूपिड, बास्टर्ड, पागलमैन कहने लगे। शहर के अंदर पानी की पाइपलाइन बिछाने का काम चल रहा था, लेकिन स्पॉट पर पहुंचकर काम रुकवा दिया। काफी देर तक सड़क पर बहस चलती रही। हसन रूमी ने इंजीनियर से एनओसी मांगी और फिर अंग्रेजी में अपशब्दों की बौछार कर दी। कानपुर में एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक शख्स घायल है। बेकाबू कार के रामगंगा नदी में गिरने से यह दर्दनाक हादसा हुआ। सूचना पर पहुंची राहत बचाव टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। घायल शख्स को अस्पताल भेजा। पुलिस की टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से वाहन को बाहर भी निकाल लिया। फिलहाल मामले की जांच जारी है।
बरेली में तेज रफ्तार बेकाबू कार 3 लोगों को टक्कर मारने के बाद एक घर की दीवार से जा टकराई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद घायलों का इलाज किया गया, उन्हें अस्पताल भेजा गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। दिल्ली के जनकपुरी में सिस्टम की लापरवाही ने एक युवक की जान ले ली। दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने कड़ा एक्शन इस पर लिया है। दिल्ली जल बोर्ड के कॉन्ट्रैक्टर, जिम्मेदार अफसरों पर एफआईआर दर्ज की गई है। साथ ही एग्जीक्यूटिव इंजीनियर समेत जल बोर्ड के 3 अधिकारी सस्पेंड किए गए हैं। कैलाशपुरी के कमल की गुरुवार की रात दफ्तर से लौटते वक्त जल बोर्ड के गड्ढे में बाइक समेत गिरने से मौत हो गई थी। दिल्ली के सफदरजंग इलाके में एनडीएमसी के एक गोदाम में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। पुलिस की टीम ने बिना देर के प्रभावित इलाके से लोगों को बाहर निकाला। घंटों की मशक्कत के बाद दमकल ने आग पर काबू पाया। हादसे में किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन नुकसान काफी ज्यादा हुआ है, ऐसी आशंका है। और हादसे का कारण क्या रहा, उसका पता लगाने की कोशिश पुलिस कर रही है। लखनऊ के विभूति खंड थाना इलाके में एक निर्माणाधीन होटल के बेसमेंट में आग लगने से हड़कंप मच गया। मौके पर एम्बुलेंस और दमकल की टीम को बुलाया गया, जिसने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे में किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं है, लेकिन आग कैसे लगी इसकी जांच जारी है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की राधा स्काई गार्डन सोसाइटी में प्रिया नाम की एक महिला ने अपने बॉयफ्रेंड की पिस्तौल से खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। प्रिया का बॉयफ्रेंड आशीष दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल था। पुलिस के मुताबिक प्रिया और आशीष के बीच 5 साल से संबंध है। बीती रात आशीष की पत्नी का फोन आने के बाद प्रिया का आशीष से झगड़ा हो गया। प्रिया ने आशीष की पिस्टल से खुद को गोली मार ली। पुलिस ने आशीष को हिरासत में ले लिया है। यूपी का संभल एक बार फिर से सुर्खियों में है। एक सरकारी स्कूल में इस्लामिक जिहाद को बढ़ावा देने का मामला सामने आया। दरअसल फतेहगढ़ थाना क्षेत्र में एक सरकारी स्कूल की दीवारों पर कुरान की आयतों की फोटो लगी थी, जबकि महापुरुषों की तस्वीर एक कमरे में रस्सी से बांधकर रखी गई थी। सूचना मिलने पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल भड़क गए और स्कूल पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया। मामले में बीएसए ने कार्रवाई करते हुए स्कूल के प्रिंसिपल, शिक्षक दोनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। जोधपुर में बाइक सवार एक युवक के खतरनाक स्टंट का वीडियो सामने आया, जिसमें यह दिख रहा है कि युवक बाइक पर खड़े होकर स्टंटबाजी कर रहा है। जरा सी चूक इस युवक की जान पर कितनी भारी पड़ सकती है, वो आप इस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। सड़क पर बाइक स्टंट का यह वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। राष्ट्र की सेवा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले जवानों के परिवार वालों के लिए बिहार की नीतीश सरकार ने एक बड़ा और संवेदनशील फैसला लिया है। सरकार ने शहीद सैनिकों के सम्मान में भूमि बंदोबस्ती की नई प्रक्रिया शुरू की है। इसके तहत युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए सैनिकों के आश्रितों को उनके गृह जिले में एक एकड़ कृषि भूमि या 5 डिसमिल आवासीय जमीन दी जाएगी। ये सुविधा सेना के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों पर भी लागू होगी। आपको बता दें कि ये लाभ सिर्फ बिहार निवासी आश्रितों को ही मिलेगा। भारतीय तटरक्षक बल ने मुंबई में एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय तेल तस्करी गिरोह का पर्दाफाश किया। इंडियन कोस्ट गार्ड ने 3 संदिग्ध जहाजों की तलाश ली। ये गिरोह संघर्षग्रस्त देशों में सस्ते दाम पर भारी मात्रा में तेल और तेल आधारित कार्गो लाता था और अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में मिड सी ट्रांसफर के जरिए मुनाफा कमाता था।